जी कहिए, कुछ चाहिए था? वाह, तुम तो बहुत नाटक करती हो। आतिश को बेवकूफ बना सकती हो, उसकी माँ को नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम पे तरस खाता है। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, आतिश तुम्हें पसंद नहीं करता। हो गया, आप जाइए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बदतमीज, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। उठो, उठो और कुछ काम करो। आप मेरे कमरे से बाहर चली जाएं। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गई? असल में तुम्हारी अपनी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। और एक बात याद रखना, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें अपने बेटे का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। लड़की, जहन में बिठा लो ये बात। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा। मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि इसका आराम कुछ तवील नहीं हो गया। वैसे मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके इसे संभल जाना चाहिए। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। कुछ किया है क्या उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और क्यों कह रहा है? प्लीज अब मुझे ऐसे देखना बंद कर दो। कैसे? तरस खाते हुए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। और अब अगर इजाजत हो तो मैं सोना चाहती हूँ। क्या किया मरजान के साथ? जो तुम्हें करना चाहिए था आतिश, वो मैंने कर दिया। मुज़य्यन अम्मा, मरजान का पीछा छोड़ दे। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। तुमसे माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं हैदर की बेटी की पूजा तुम्हारी तरह नहीं कर सकती। मेरी तरफ से जिए या मरे वो। आप ऐसी कब से हो गई हैं? उसे मैं अपने बेटे और शौहर के साथ दफना चुकी हूँ और अपने दिल को भी उसी दिन कब्रिस्तान में छोड़ आई थी। और इतने बरसों से मेरा दिल वहीं धड़कता रहा है, यहां नहीं। हैदर ने जिस दिन मुझसे मेरा शौहर और बच्चा छीना था, मेरी दुनिया तो उसी वक्त खत्म हो गई। अब मेरा दिल तुम्हारी तरह नर्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मरजान बीवी है मेरी, यल्दरिम नहीं। कारहान, भूल गई क्या आप? सिर्फ अभी के लिए। तुम तो उसे डिवोर्स दे रहे थे ना, भूल गए? मुज़य्यन अम्मा, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, अब से आप ना तो मरजान के कमरे में जाएंगी, ना ही मेरी गैर मौजूदगी में मरजान से बात करेंगी। और उसे तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी तो मेरा सामना करना पड़ेगा आपको।
मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूं। वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम पे तरस खाता है। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, आतिश तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें अपने बेटे का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी लड़की, जहन में बिठा लो ये बात। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अपना हाथ दो। लेट जाओ। चलो ये भी ओढ़ लो ऊपर। तुम्हें बुखार हो रहा है काफी ज्यादा। ब्लैंकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। कहा ना डॉक्टर के पास चलते हैं, ज्यादा जिद मत करो। मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम ठीक हो जाओगी। बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यहीं रहूंगा। हम साथ मिलकर हर चीज का सामना करेंगे। मैं बोझ बनकर रह गई हूं तुम्हारे लिए। खामोश, कभी भी ऐसा मत सोचना। तुम बोझ नहीं, ताकत हो मेरी। सुना तुमने? आ जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। मैं जानता हूं कि यह मोहब्बत नामुमकिन है, लेकिन मैं इस मोहब्बत से लड़ नहीं सकता। मैं ये जंग बहुत पहले हार चुका। मैं शिकस्त खाया हुआ इंसान हूं, क्योंकि मेरे दिल ने तुमसे हर रुकावट के बावजूद मोहब्बत कर ली है। ऐसी मोहब्बत जो इतनी गहरी है कि किसी और चीज के लिए जगह नहीं बची। तुम मेरी अधूरी मोहब्बत हो, मेरा गहरा दर्द, मेरा मीठा जख्म। ऐसा जख्म जिसका इलाज नहीं, जिससे बस खून ही रिश्ता है, जिस जख्म को मैं भरना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।